ऐतिहासिक स्रोत संदर्भों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहले हैं धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण, यानी कि जो भी विदेशी आए उनके द्वारा जो भी लिखा गया, और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इसमें आते हैं मुद्रा और अभिलेख। तो ऐतिहासिक स्रोत संदर्भों को हम 4 भागों में बांटकर इनका अध्ययन कर सकते हैं। एक तो धर्म ग्रंथ और दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं हमारे वैदिक साहित्य, जिनमें कि वेदों में हैं हमारे ऋग्वेद, मुख्यतः 4 हैं हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जिनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद में लिखा गया वेद है। वैदिक साहित्य में है ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण और स्मृतियाँ, ये सभी हमारे वैदिक साहित्य हैं। बौद्ध साहित्य, इसमें है जातक और पिटक। जैन साहित्य हैं परिशिष्ट पर्व और भद्रभाव चरित्र। ऐतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं हमारे महाकाव्य, जिसमें कि रामायण और महाभारत ये हमारे महाकाव्य हैं। पुराणों की संख्या जो है 18 है, ये भी हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण जो है ये आंध्र सातवाहन वंश के बारे में हमें जानकारी देता है, और जो वायु पुराण है ये हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी देता है। तो विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन वंश के बारे में, और वायु पुराण गुप्त वंश के बारे में जानकारी देता है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य, ये भी हमारा एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। हर्ष चरित्र जो है, अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य की रचना है, और हर्ष चरित्र जो है ये बाणभट्ट की रचना है। ये 620 ईस्वी के दौरान लिखी गई थी और ये भी हमारा एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। राजतरंगिणी जो है ये कल्लड़ की रचना है और ये 1148 ईस्वी के दौरान लिखी गई थी। विदेशी यात्रियों का विवरण। मेगास्थनीज जो था यह पहला विदेशी था जो कि भारत आया था। इसकी रचना है इंडिका। मेगास्थनीज जो था यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। 399 ईस्वी में फाह्यान जो है इनके बाद भारत आता है, और फाह्यान भारत में 15 वर्षों तक रहता है। ह्वेनसांग यह जो है एक चीनी यात्री था और यह 603 ईस्वी में हर्ष के काल में भारत आता है। ह्वेनसांग जो था यह हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। अगला था हमारा इत्सिंग जो था यह विदेशी यात्री 7वीं शताब्दी में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने हेतु भारत आया था। अलबरूनी यह जो है महमूद गजनवी संग भारत आया था और इसकी रचना है किताबुल हिंद। अलबरूनी ने रचना लिखी थी, किताबुल हिंद नाम से इसकी एक रचना है। मार्को पोलो जो है यह इटली के वेनिस के इटली का रहने वाला था और यह 1292 ईस्वी में भारत आया था और यह दक्षिण भारत में आकर रुका था। वहीं पर इसने काफ़ी समय अपना व्यतीत किया था। अगला हमारा विदेशी यात्री था इब्न बतूता जो था यह 1333 ईस्वी में भारत आया था। इब्न बतूता जो था यह मोरक्को का निवासी था। अब्दुल रज्जाक जो था यह विजयनगर साम्राज्य में आया था और 1443 ईस्वी में यह भारत आया था। सर टॉमस रो जो थे ये 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे और ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। जो सर टॉमस रो था ये ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था और 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, इसके अंतर्गत आते हैं मुद्रा और अभिलेख। अभिलेखों में कुछ प्रमुख अभिलेख हैं, जैसे कि हूण आक्रमण के बारे में हमें भीतरी स्तंभ अभिलेख से जानकारी मिलती है। भीतरी स्तंभ अभिलेख से सती प्रथा के बारे में हमें एरण अभिलेख जानकारी देता है। एरण अभिलेख जो है ये भानुगुप्त के द्वारा लगवाया गया था और इससे हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। भारतवर्ष के बारे में हमें जानकारी देता है हाथी गुफा अभिलेख। रेशम बुनकरों के बारे में जो जानकारी देता है वो है हमारा मंदसौर का अभिलेख। दुर्भिक्ष के बारे में जानकारी हमारा देता है सौ गौरा अभिलेख। दुर्भिक्ष के बारे में
जानकारी देता है। तो ये कुछ प्रमुख अभिलेख हैं जो कि विभिन्न तथ्यों के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे कि हूण आक्रमण के बारे में, भीतरी स्तंभ अभिलेख, सती प्रथा के बारे में, एरड़ अभिलेख, भारतवर्ष के बारे में, हाथी गुफा अभिलेख, रेशम बुनकरों के बारे में, मंदसौर अभिलेख और दुर्भिक्ष के बारे में सौगौरा अभिलेख। तो इन विभिन्न तथ्यों के बारे में कुछ अभिलेख जो हैं जानकारी देते हैं। अब हम बात करेंगे तिथि निर्धारण की पद्धतियाँ। तिथि निर्धारण की पद्धतियों के बारे में बात करें तो ईसा मसीह जो हैं इनके जन्म से पहले के समय को जो है हम ईसा पूर्व लिखते हैं, उसको हम इंग्लिश में BC लिखते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम AD या फिर SB लिखते हैं। हिंदी में SB प्रयोग करते हैं और इंग्लिश में AD लिखते हैं। तो जब हम कहीं पर पढ़ते हैं तो कहीं पर BC लिखा होता है, कहीं पर AD लिखा होता है। हिंदी में ईसा पूर्व या ईसवी लिखा होता है या ईसा लिखा होता है। तो इसको कहते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का जो समय है उसे हम ईसा पूर्व में दर्शाते हैं और उनके जन्म के बाद के समय को हम ईसवी में दर्शाते हैं। तो ये थी हमारी तिथि निर्धारण की पद्धतियाँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें।